जय हिंद दोस्तों, अमर क्लासेस बदरजीम बाजार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वास्तविक संख्या का पार्ट 3 वीडियो है और पार्ट 3 वीडियो में हम कहने का मतलब इस प्रश्नावली को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक है बाबू, तो आइए हम देखते हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक मतलब का प्लस वाला और विषम मतलब का कि कहने का मतलब जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। ठीक है ना बाबू, तो आइए हम देखते हैं, आइए करते हैं हल। बाबू सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। R प्राप्त होता है। अब कहोगे कि सर 6 से विभाजित क्यों किए हैं, तो बाबू 6 से विभाजित करने का यही कारण है कि यहाँ Q के गुणा में जो होता है वो B ही होता है और B क्या होता है बाबू, भाजक होता है। तो भाजक ही ना भाज्य में क्या करता है, भाग करता है। तो हम यहाँ देखो, अगर इस प्रकार से कहीं भी क्वेश्चन रहे तो Q के गुणा में जो होगा वही क्या होगा बाबू, उसी से हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो Q के गुणा में क्या है बाबू, 6 है, इसलिए हम 6 से क्या कर दिए हैं, विभाजित कर दिए हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो बाबू तुम सबको पता होनी चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र है a = bq + r। तुम सबको पता होनी चाहिए r जो होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। ठीक है, तो इसलिए a = b के जगह पर कितना दिया है बाबू, b के जगह पर कितना दिया है, 6 दिया ना। 6 से विभाजित करेंगे तो 6 क्या लिख देंगे बाबू, 6q + r, 6q + r। तो यहाँ लिख सकते हैं r का जो मान होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा। तो b के जगह पर कितना बाबू, 6 है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि हमेशा क्या होगा, 6 से छोटा होगा। यहाँ क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए 6 से क्या होगा बाबू, छोटा होगा। तो बाबू अब तुम सबको पता है कि r का जो मान है 0 के बराबर होगा, r का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा। तो कहने का मतलब कि r का मान हो क्या सकता है, r का मान क्या हो सकता है बाबू, r का मान हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यही ना r का मान हो सकता है। कहने का मतलब है कि 0 हो या 0 से बराबर, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, लेकिन b से क्या हो, छोटा हो। तो b का मान दिया है 6, तो 6 से छोटा होनी चाहिए। तो कहने का मतलब कि r का जो मान होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन 6 तो नहीं हो सकता है। इतना ही r का मान हो सकता है। ठीक है बाबू, तो आइए हम r का मान हम बारी बारी से क्या करते हैं, रखते हैं। क्या करते हैं बाबू, r का मान रखते हैं। तो अतः a = हो जाएगा, a = अगर हम पहली बार r का मान 0 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं बाबू, r का मान 0 रख रहे हैं, तो हो जाएगा 6q। समझ रहे ना। अब देखो, अब r का मान क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो हो जाएगा 6q +
1, r का मान जब 2 रखेंगे तो 6 प्लस 2, जब r का मान 3 रखेंगे तो 6 प्लस 3, जब r का मान 4 रखेंगे तो 6 प्लस 4, और जब r का मान 5 रखेंगे तो 6 प्लस 5 हो जाएगा ना बाबू। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए, अब कहने का मतलब ये है, तो इसमें से देखिए तो विषम कौन कौन सा है, कौन कौन से है जो 2 से विभाजित नहीं हो सकता है। तो इसमें देखिए ये जो है 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 6 प्लस 1 है तो 6 तो 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 1 नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि ये दोनों विभाजित होनी चाहिए, तो ये नहीं हो रहा है तो ये विषम है, यानी कि ये विभाजित नहीं हो रहा है और ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये 2 से विभाजित नहीं होगा। ये 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये 2 से विभाजित नहीं होगा। तो ठीक है, तो हम नहीं लिख सकते हैं कि क्या बाबू, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप में है ना बाबू, है कि नहीं है। अब कह रहा है कि जहां q कोई पूर्णांक हो, तो हम कह सकते हैं कि जहां क्या है बाबू, q पूर्णांक है, q क्या है, पूर्णांक है। समझा ना बाबू। अब यही कहने का मतलब प्रूव हो गया ना बाबू कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें क्या होता है बाबू, बैंड वाले ऐसे करके लाइन में लगते हैं, उसमें उसी के सामने करने का मतलब पीछे क्या होता है बाबू, और क्या बोलते हैं आर्मी के सदस्य लगते हैं। तो कह रहा है कितने स्तंभ बनाया जाए कि सब एक क्या हो जाए बाबू, उस स्तंभों में क्या कर जाए, मार्च कर जाए। ठीक है ना बाबू, उस स्तंभों में क्या हो जाएगा बाबू, मार्च कर जाए। तो कहने का मतलब अधिकतम संख्या निकालने के लिए कह रहा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकाल देंगे तो अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आइए हम निकालते हैं। तो कहने का मतलब दिया है 616 बड़ा है किससे, 32 से। कितना से बाबू, 32 से। तो इसमें हम A का मान कह सकते हैं कि 616 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 616, और B का जो मान होगा वो 32 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा। तो अब वो a का जो मान दिया है, कितना दिया है देखो, तो a का मान दिया है 616 और b का जो मान दिया है
वो दिया है 32, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 616 में 32 से भाग करेंगे तो Q और R का मान आ जाएगा। तो आइए हम करते हैं 616 में किससे बाबू, 32 से, किससे बाबू 32 से, तो 32 से कम 32 आ जाए कितना, 11 में से 2 गया तो 9, ये हो गया 5, 5 में से 3 गया तो 2। अब देखो तो ये 6 है, इसको यहाँ उतारेंगे तो अब कितना मर्त में जाएगा बाबू, 32, यानी कि 9 मर्त में चल जाएगा। कितना मर्त में बाबू, 9 मर्त में। 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 3 27 1 28, कितना बाबू 28। अब देखो तो अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो 16 में से 8 गया तो 8, और ये 8 में से 8 0, यानी कि दोनों कट जाएगा ना, तो 8 ही आएगा। तो यहाँ देखो बाबू Q के जगह पर कितना आया है 19, और R के जगह पर कितना आया बाबू 8, R के जगह पर कितना आया है 8। तो Q के जगह पर Q का मान और R के जगह पर R का मान क्या कर देंगे, रख देंगे। तो Q के जगह पर आया है 19 तो 19 रख दिए, और प्लस R के जगह पर आया है 8 तो 8 रख दिए। समझ रहे ना बाबू, अभी भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसको लिख देंगे चरण 1, ठीक है बाबू। अब देखो, अब लिखेंगे चरण 2। अब क्या करेंगे बाबू, फिर B और R को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो B का मान है 32, R का जो मान है 8, तो कहने का मतलब है कि अब फिर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो 32 में 8 से भाग करेंगे तो 4 मर्त में जाएगा, तो 8 चौका 32 हो जाएगा, और शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखो तो शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो शेषफल 0 प्राप्त हो गया, तो शेषफल 0 प्राप्त होने की स्थिति में जो B का मान होगा वही इन दोनों संख्या का HCF कहलाएगा ना। तो HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 है, हो गया, यही है आंसर हमारा, ठीक है। अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना होगा, 8 होगा, हो गया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है बाबू, तो कहने का मतलब इसमें ये दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ठीक जैसे हम दूसरा क्वेश्चन में माने थे उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं हॉल। तो लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3 से यानी कि 3 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, जैसे उसमें किए थे फिर करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड A = BQ + R का जो मान होगा 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा B से छोटा होगा। ठीक है बाबू, तो इसलिए A = B का जगह कितना है बाबू, B का जगह कितना है 3 है, तो लिखेंगे 3Q + R। तो इसमें स्पष्ट रूप से हो जाएगा R जो होगा 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा किससे बड़ा छोटा होगा बाबू, 3 से छोटा होगा। तो 3 से छोटा होगा तो यहाँ R का मान हो क्या सकता है, R का मान हो सकता है बाबू
आर का मान हो सकता है 0, 1, 2, यही नहीं हो सकता है, यही हो सकता है, 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि आर का मान जो होता है बी के मान के बराबर नहीं होता है, 20 के मान से क्या होता है बाबू, छोटा होता है। तो आर का मान यहाँ हो क्या सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है, तो बाबू तो कहने का मतलब कि यही आर का मान होगा। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद लिखेंगे अतः 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 ए इज इक्वल टू देखो तो आर के मान जब 0 रखेंगे तो 3q हो जाएगा। अगर हम आर के मान क्या रखेंगे बाबू, 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1 हो जाएगा। अगर आर की जगह पर क्या रखेंगे और 2 रखेंगे तो 3q प्लस क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं बाबू। अब देखो, अब क्या करते हैं, केस 1 केस 2 करके हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो लिख देते हैं केस 1, क्या करते हैं केस 1 यहाँ लिख देते हैं केस 1। समझ रहे हैं बाबू। तो पहला केस में क्या बाबू, a इक्वल टू 3q, a इक्वल टू 3q, a इक्वल टू 3q। तो बाबू अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो करेंगे तो a का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 3q का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बाबू 3q का स्क्वायर है तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, लिख सकते हैं बाबू 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिख देंगे 3m, जहाँ लिख देंगे जहाँ क्या करेंगे बाबू, m इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 3q स्क्वायर। समझ रहे हैं ना बाबू, लिख दिए। तो यानी कि ये 3q का फॉर्म में आ गया। तो चलिए हम केस 2 लेते हैं। तो बाबू कहने का मतलब स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं केस 2 लेने के लिए। क्या करने के लिए बाबू, केस 2 लेने के लिए। चलो यहाँ से मिटा देते हैं बाबू। यहाँ से करते हैं केस 2, केस 2। अब केस 2 में क्या था बाबू, a इक्वल टू 3q प्लस 1। तो अब फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब तुम सब बचपन में कहने का मतलब क्लास 9 में पढ़ा ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है बाबू, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या जाएगा बाबू, बी स्क्वायर। तो देखो तो क्या ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, तो क्या हम इस सूत्र पे नहीं बैठा सकते हैं। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, इस पे बैठाते हैं। तो बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर के a के जगह कौन है बाबू, 3q है। तो 3q का स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस 2ab, तो 2 सूत्र से है। और a का मान देखो तो कितना है बाबू, इंटू में 3q, और इंटू में क्या हो जाएगा, b का मान कितना बाबू, तो b का मान है 1, तो 1 हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस, देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, और b स्क्वायर, b का मान कितना बाबू, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। अब देखो तो बाबू, अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा क्या बोलते हैं बाबू, 9q स्क्वायर अब प्लस 3 दूनी 6q, कितना जाएगा बाबू, 6q, अब प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं बाबू, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे बाबू, अब इसमें इन दोनों में से देखो तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3q कॉमन है, लेकिन 3 कॉमन करेंगे, q कॉमन नहीं करेंगे, क्योंकि q की जरूरत नहीं है, हमें 3 क्या करना है, निकाल लाना है। तो 3 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर अब प्लस 2q। अब इसको कोष्ट को बंद करेंगे और प्लस में ये 1 है तो 1 लिख देंगे। क्या कर देंगे बाबू, 1 लिख देंगे। और यहाँ हम क्या करेंगे, लिख देंगे 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे जहाँ ये जो कोष्ट में है सबको क्या करेंगे, m मान लेंगे। जहाँ m इक्वल टू हो जाएगा, कौन सी, m इक्वल टू हो जाएगा क्या,
3q² प्लस 2q। समझ रहे हैं ना बाबू, 3q² प्लस 2q। तो देखो बाबू, ये 3m में आया, ये 3m प्लस 1 में आया, तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो बाबू यहाँ जगह नहीं है, तुम सब लिख लेना। कैसे लिखना है बाबू, लिखना है अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। समझ रहे हो। चलिए हम 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो बाबू कहने का मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे माने थे वैसे ही वैसे ही क्या करेंगे, इसमें भी मान लेंगे। ठीक है ना बाबू। तो मानेंगे, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 9 से विभाजित करने पर यहाँ लिख देते हैं हॉल भाई, विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। फिर करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। किससे बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है बाबू, तुम सबको पता है। ये A = BQ प्लस R। R का जो मान होगा 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा बाबू, B से छोटा होगा। इसलिए A = B का जवाब कितना बाबू, 9 है, तो 9Q प्लस R। तो कह सकते हैं कि R का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन क्या होगा बाबू, 9 से छोटा होगा। 9 से क्या होगा बाबू, छोटा होगा। तो बाबू यहाँ R का मान हो क्या सकता है, R का मान यही ना हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके 0 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक चल जाएगा बाबू, 8 तक चल जाएगा। कहाँ तक चल जाएगा बाबू, 8 तक। समझ रहे हैं बाबू। तो अब क्या करेंगे, अतः बारी बारी से R का मान रखते हैं। तो R का मान जब हम 0 रखेंगे तो 9Q सिर्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 9Q। जब R का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा 9Q प्लस 1। और जब R का मान क्या रखेंगे बाबू, 2 रखेंगे तो हो जाएगा 9Q प्लस 2। ऐसे ऐसे कहाँ तक चल जाएगा बाबू, 9Q प्लस 8 तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा बाबू, 9Q प्लस 8 तक चला जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, केस 1 लेते हैं। केस 1, तो केस 1 लेंगे तो केस 1 में क्या हो जाएगा, A = क्या हो जाएगा बाबू, A = 9Q। तो बाबू कहने को बोला दोनों तरफ क्या करेंगे बाबू, अब उसमें वर्ग किए थे, इसमें क्या करेंगे, घन करेंगे। तो दोनों तरफ घन करने पर तो दोनों तरफ घन करेंगे तो AQ = 9Q का Q हो जाएगा बाबू। तो अब ध्यान दो बाबू, अब क्या करेंगे, चलिए अब इधर कर लेते हैं।
अब क्या करते हैं बाबू, इधर कर लेते हैं। का घन क्या हो जाएगा बाबू, 9q, q का घन हो जाएगा 781, नानावा 81, 81 नवा 729 q के q। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 9 इंटू 81 q का q लिख सकते हैं ना बाबू। तो अब इसको लिख दो तुम, a इजिकल टू कह रहे हैं, इसको लिख दो बाबू 9m, क्या लिख दोगे बाबू, 9m। और क्या होगा बाबू, जहां क्या हो जाएगा बाबू, जहां जो बच रहा है सब जहां में लिख दो, m इजिकल टू जो बच रहा है सबको लिख लो 81 q का q, समझ रहे ना। तो 9m के रूप में आ गया। अब क्या करेंगे, केस सेकंड लेंगे। तो ठीक है बाबू, चलते हैं। अब क्या करते हैं, दूसरा केस लेते हैं, केस 2। तो केस 2 लेंगे बाबू। तो केस 2 में क्या हो जाएगा, a इजिकल टू क्या हो जाएगा, a इजिकल टू 9q प्लस 1। a इजिकल टू क्या हो जाएगा बाबू, a इजिकल टू 9q प्लस 1। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर, तो अब हम क्या करेंगे बाबू, दोनों तरफ घन करेंगे। तो दोनों तरफ घन करेंगे तो AQ हो जाएगा इजिकल टू का हो जाएगा 9q प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा ना बाबू। तो बाबू कहने का मतलब यहाँ देखो तो ये a प्लस बी के होल क्यू पर बैठा है। देखिए हम a प्लस बी के होल क्यू का सूत्र लिखे हुए हैं। a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र होता है AQ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस BQ, समझ रहे बाबू। तो हम इसको हम इस सूत्र पे नहीं बैठा सकते हैं, तो बैठा सकते हैं बाबू। तो अब कैसे बैठे हैं बाबू, इधर तो पूरा भर गया है, तो क्या हम इसको मिटा दें। अब इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। क्या करते हैं बाबू, मिटा देते हैं। ठीक है ना बाबू। चलो मिटा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसको बैठाते हैं। तो यहाँ लिखा है AQ, तो एक के जगह पर कौन है बाबू, 9। तो 9q का q हो जाएगा 9q का q, समझ रहे ना बाबू। आप प्लस है तो प्लस 3a² b, तो 3 सूत्र से है तो 3 ले लेंगे, और a² b, तो a² मतलब का 9q का स्क्वायर इंटू 9q का स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है इंटू v, तो इंटू v का मान कितना है बाबू, 1 है तो 1 ले लेंगे, और प्लस है तो प्लस। उसके बाद कह रहा 3ab², तो 3 सूत्र से है तो 3, और a का मान क्या है बाबू 9q, तो 9q ले लेंगे। क्या ले लेंगे बाबू, 9q और इंटू d², तो 1 का स्क्वायर। अब प्लस कह रहा है bq, प्लस में BQ, तो B के जगह पे क्या है बाबू 1 है, तो 1 का Q। बातें समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, अब E हो जाएगा बाबू, अब E कितना हो जाएगा, E हो जाएगा 729 700 कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 729 Q का Q, और प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा 81 तिया हो जाएगा 243। कितना जाएगा बाबू 243, तो ये हो जाएगा 243 Q² अब प्लस में 9 3 27 Q है तो Q अब प्लस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक बाबू। अब क्या करेंगे, इसमें हम इन तीनों में क्या करेंगे बाबू 9 कॉमन कर लेंगे। तो चलिए इसमें करते हैं 9 कॉमन। तो 9 कॉमन क्योंकि 9 की ही जरूरत है, तो 9 कॉमन करेंगे तो 81 Q का Q आ जाएगा। अब प्लस इसमें 9 कॉमन करेंगे तो E हो जाएगा 27 Q का स्क्वायर, और इसमें हम क्या करेंगे कि 9 कॉमन करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 3Q, समझ रहे हैं बाबू। अब प्लस कहने का मतलब कि ये इसको घेर देंगे यानी कोष्ठ लगा देंगे, और प्लस में 1 है तो 1, समझ रहे हैं ना बाबू। अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 9m प्लस
1, 9m+1। उसके बाद से लिखेंगे जहां जहां, अब ये जो क्वेश्चन में है उस सबको क्या मान लो, m मान लो। m इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, सब क्या बाबू m मान लिए। केस 3 क्या करना है, निकाल लेना, और केस 3 निकालोगे ना तो 9m+8 के रूप में आ जाएगा ना बाबू। करने का मतलब करना क्या है, 9 को बचा लेना है और उधर 8 को बचा लेना है, बाकी जो बीच में बच रहा है उसको क्या करना है बाबू, m मान लेना है। क्या मान लेना बाबू, m मान लेना है, ठीक है ना। अब देखो, अब कहने का मतलब ये है, जब ये कहने का मतलब केस 3 कर लोगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m, इधर ही लिख देते हैं 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ठीक है बाबू। बस कहने का मतलब कि तीसरा केस निकाल कर ही लिखना, तीसरा केस निकालोगे, इतना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम सब तीसरा केस निकाल लेना, ठीक है भाई। तीसरा केस निकाल करके ये हिंदी में जो लिखे हैं वो तुम क्या करना, लिख देना, समझ रहे ना बाबू। तो अब इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम जानेंगे। तो फिर अब रहने देते हैं आज इतना ही, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।